तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ मान्यता और कहानियाँ। मान्यता है कि भगवान शिव ने भक्तों को कल्याण के लिए लिंग रूप में स्वयं को प्रकट किया था। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव और ब्रह्मा के विवाद को सुलझाने के लिए पृथ्वी पर ज्योतिर्पिंड गिरे थे। माना जाता है कि मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे। इनमें से 12 को ही बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रत्येक को शिव का एक अलग रूप माना जाता है। तो अब हम देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो फ्रेंड्स, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वो भारत का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इसी श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी शिवलिंग की स्थापना स्वयंभू चंद्रदेव ने की थी। विदेश आक्रमण के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। आगे भी बहुत सारी बार बिगड़ा था, लेकिन वो शिव जी की शक्ति की वजह से वो सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो सेकंड नंबर में आ रहा है। ये जो ज्योतिर्लिंग है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इसी मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा जाता है। अनेक धार्मिक शास्त्र इससे धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग है उसी पर्वत का आकार शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेषता कि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आई गई संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा है और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। और आगे हम देखेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। इसी स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। और ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए इसी की धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम आकार अर्थात ओम का आकार ली हुई है। इसी कारण इसी ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये जो ज्योतिर्लिंग है वो उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भगवान केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, इसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र में भी दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे भीमाशंकर महादेव। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में साहद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इसी मंदिर को प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग में मार्ग खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम देखेंगे काशी विश्वनाथ महादेव। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी नामक स्थान पर यह स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है।
इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का आध्यात्मिक महत्व कहा गया है। इसी स्थान की मान्यता यह है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इसी स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को अपने स्थान पर पुनः रख देंगे। अब हम देखेंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बनाया गया है। इसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारका के स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इसी ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह दर्शन के लिए आते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आगे देखते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरपुरी नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि उसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही यह ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया है। आगे हम देखेंगे तृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। तृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसी धुष्णेश्वर का तृणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित इलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।